हेलो। कभी कभी मन में ये विचार ज़रूर आता होगा कि अगर जो हम ही आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा है, जो भी कहें, तो हमें इतनी साधना करने की ज़रूरत क्या है। अपने आप ही वो सारे सिस्टम अपने आप सेट हो जाएंगे। आत्मा तो कभी मैली होती नहीं है, तो फिर हम क्यों उसके लिए साधना के लिए लगे। एक्चुअली क्या है, उसको हमारी आत्मा हमारी कहना पड़ रहा है, क्योंकि एक्चुअली शीशा जब तक साफ़ नहीं होगा, उसमें से अंदर हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो साफ़ कैसे दिखाई देगा। ऐसे ही एक्चुअली हमारे अंदर से आनंद निकलना है। ये जो परेशानियां हैं वो उस आनंद का बेस है। लेकिन वो अगर जो हमें आनंद महसूस करना है, हमें वो वाइटल स्टेट को महसूस करना है, जो हमने परसों बात की थी नींद वाली, जो कि श्री कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि हम अननोन से डरते हैं। अननोन से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने नोन को पकड़ रखा है। हमें अननोन की कैपेसिटी का, पावर का पता नहीं है। जो हम जानते हैं, हम सोचते हैं वो हमसे छूट ना जाए। और सबसे ज़्यादा तो हम अपनी याददाश्त से, मेमोरीज से पकड़ के बैठे हैं, ये मेरा ये क्योंकि एक्चुअली क्या है, सपने में भी वो खो जाता है। जितनी मर्जी हमारी मेमोरी इतनी, मतलब देखा जाए तो रोज़ हम रात को जब सोते हैं, हमारी मेमोरीज हमारा साथ छोड़ देती हैं। इवन हमारी देखा जाए तो बॉडी भी हमारे साथ नहीं होती। जब हम सपने में होते हैं, बॉडी अपना काम कर रही होती है और हम कहीं और ही किसी और दुनिया में होते हैं। तो मतलब इतनी छोटी सी ज़िंदगी में हर रोज़ 24 घंटे भी हमारे साथ हमारी मेमोरी हमारा साथ नहीं देती। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि वही मेमोरी हमारी पता नहीं जन्मों जन्मों तक साथ देगी। इस ज़िंदगी में तो कम से कम हमारी याददाश्त ना चली जाए। एक एक चीज़ को पकड़ के रखते, क्योंकि वैल्यू हमसे ही तो उसमें आती है। हम जिस चीज़ को वैल्यू देते हैं वो चीज़ जीवित हो जाती है। ये हमारी आत्मा की तो ताकत है। लेकिन ये सब तैयारी हमें क्यों करनी है? क्योंकि हमारा रेशो इस वक्त हमारा क्या है, 2-4-4-8, यानी आई सेंटर हमारा सबसे कम है, फिर उसके बाद हमारी इमोशंस हैं, उसके बाद हमारा सेंसिटिविटी सेंटर है। इसका रेशो हमारा जब तक 5-2-2-1, यानी 5 इंटेलिजेंस, 2 हमारा इमोशंस, 2 हमारा सेंसिटिविटी और 1 हमारा एक्शन, ये जब तक नहीं होगा तब तक हमें आत्मा का महसूस नहीं होगा। गौतम बुद्ध की, भगवान श्री कृष्ण की रेशो यही था, 5-2-2-1। इसी रेशो की वजह से ही वो एनलाइटेड हुए। वो ट्यून में जब हमारी बॉडी आई तो वो वीणा बजी। तो वही हमारी सारी तैयारी है। और उसी का एक टूल है, कल भी बात की थी हमने, श्वास की, चेतना की और जीवन की। पीजे सहर बताते हैं कि कोई भी दुनिया में चीज़ है, कुछ भी, इवन पत्थर भी, हर चीज़ सांस लेती है, सांस छोड़ती है। हमारी सांस दिखाई देती है, पेड़ पौधों की सांस भी दिखाई देती है। हम तो देखा जाए तो ग्रो होते दिखते हैं। जानवरों की भी सांस दिखाई देती है। लेकिन पत्थरों के अंदर भी एक चेतना है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुप्त अवस्था में है। तभी तो वो डिक्रीज़ होते हैं। क्योंकि अगर जो उसके अंदर वो चीज़, चेतना नहीं होगी, तो वो एक ना तो आकार होगा और ना वो आकार कभी डिसॉल्व होगा, वो वैसा ही परमानेंट रह जाएगा। सांस हमारे अंदर आती है और उसी से हमारे अंदर प्राण आते हैं। जबकि आज की जो डॉक्टर जो रिसर्च करते हैं वो अभी प्राणों तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन प्राण हमारे, खाली सांस से हम ऑक्सीजन ही नहीं लेते, हम प्राण भी लेते हैं। आँखों से भी हम प्राण लेते हैं, कानों से भी हम प्राण लेते हैं। सारे शरीर की 5 इंद्रियों से प्राण हमारे अंदर आते हैं। इसीलिए तो जितने भी योगी पुरुष हैं सब कहते हैं, आँखों से जो देखते हो वो हमारे अंदर के जो IES पे जोर डालते हैं। अगर जो हमने आई सेंटर वाला मैथमेटिकल काम किया है तो वो हमारा आई सेंटर में जाएगा। अगर जो हमने क्या कहते हैं, ओशो को सुना है, इमोशंस वाली बातें की हैं, तो हमारा ई सेंटर स्ट्रोंग होगा। अगर जो हमने श्री कृष्ण मूर्ति को सुना है तो हमारा आई सेंटर स्ट्रोंग होगा। आई सेंटर के लिए जोर क्यों पड़ता है हमें? बुद्ध को जोर नहीं पड़ता, श्री कृष्ण भगवान को जोर नहीं पड़ता, क्योंकि उनका आई सेंटर वाला कमरा सबसे बड़ा है। 5 हिस्से उसके हैं, 5 हिस्से एक तरफ, 5 हिस्से एक तरफ, यानी आई सेंटर से ES दोनों कंट्रोल होते हैं।
रेशो ये करना है हमें, सारी साधना सिर्फ इसी के लिए है। अब सांस हमने अंदर ली, वो गई हमारे ऑक्सीजन बनी, ऑक्सीजन वो हमारे ब्लड में घूमी, ब्लड से वो आई हमारे ब्रेन में। ब्रेन में क्यों जाती है? क्योंकि ब्रेन में हमारे 3 सेंटर्स हैं जो कोई भी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं। यानी जो हम बाहर से देखते हैं वो कोडेड इम्पल्स होता है। कुछ चीज़ देखी, फिर दिमाग के अंदर, आँखों से अंदर आई, कानों से अंदर आई, तो उसका कोड डिकोड होता है। जीभ से हमने कुछ खाया, उसका कोड जीभ पे रखा, अब वो कहेगी ये तो नमकीन है, मीठा है, जो भी हम नाम देते हैं, वो चीज़ हमारे अंदर उसको डिकोड करने का प्रोसेस इसी ऑक्सीजन से और प्राण से हमारे अंदर होता है। और प्राण की सबसे ज़्यादा स्रोत होती है, प्राण जो हमारे अंदर जीवित ऊर्जा आती है वो चंद्रमा उसका स्रोत है। यानी हमारी लाइफ स्रोत जो आती है वो चंद्रमा से आती है, तभी शीतलता उसको कहते हैं। तो हमें काम किस पे करना है? हमें प्राणों पे काम करना है। कल भी बात की थी कि 3 स्टेप रेगुलर करना होगा हमें, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को। जब आपका पेट खाली हो, कम खाया हो, तो मोटी किताब रख के करिए। और अगर जो क्या कहते हैं हमने खाना जस्ट खाया है तो किताब मत रखिए, वैसे नाभि को ध्यान देते हुए, या बहुत हल्की, जिससे पता लगे कि नाभि का ऊपर का हिस्सा ऊपर नीचे हो रहा है, वो है डायफ्राम। उसी से ही हमारा सारा प्राणों का रेगुलेशन होगा, नाभि के साथ ही उसका रेगुलेशन बनेगा। 3 स्टेप रेगुलर करना होगा, 5 इंद्रियों को हमें रेगुलेट करना होगा, तभी हम इस रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है एक तरफ तो हम बीमारियों के काम करते ना और एक तरफ हम कहें स्वस्थ आ जाए, एक तरफ दवाई खाएं और एक तरफ जैसे अब हमें बुखार हो रखा है, उधर से ठंडा पानी पिए हम लोग, और जो भी बुखार के लिए, जुकाम के लिए गलत है वो चीज़ें हम खाएं और दूसरी तरफ हम दवाई खाएं, तो क्या हमारा शरीर सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा। ऐसे ही अगर जो हम 5-2-1 के रेशो के लिए काम कर रहे हैं, एक तरफ तो हम ये काम कर रहे हैं कि हम लोग 3 स्टेप कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? हम इमोशंस वाले काम कर रहे हैं, एस सेंटर वाले काम कर रहे हैं, पोर्नोग्राफी की फिल्में देख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो हमने अपने घर में ही समझो एक तरफ तो मतलब हमारे मददगार बंदे बिठा रखे हैं और एक तरफ हमने गुंडे बिठा रखे हैं, तो कौन हार रहा है? हम ही तो हार रहे हैं। हम कहते हैं कुछ प्रोग्रेस नहीं होती, तो एक तरफा तो चलना पड़ेगा हमें। तो सबसे बड़ी हाथ में क्या है कुंजी? श्वास। जब तक हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी और फिजिकल बॉडी दोनों की श्वास सेम नहीं हो जाएगी, यानी 1 मिनट में 4 से 5 श्वास तक जो हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी का होता है, तब तक हमारा ना तो शरीर स्वस्थ रहेगा और ना ही हमारा मन शांत होगा। तो हमें उसकी हर रोज़ खुदाई करनी होगी, हमें वाइटल स्टेट में रहने की तैयारी करनी होगी। वाइटल स्टेट यानी पीस ऑफ माइंड। थॉट्स कम से कम, थॉट्स कम करने नहीं है, कम हो जाएंगे। हम अंदर एनर्जी क्या ले रहे हैं? हमने पिछली बार में बात किया है कि कोई चोर अंदर आ गया, चोरी कर गया, उससे पहले दरवाजे पे ही हमें रोकना है कि वो जो भी इम्पल्स हमारे अंदर आ रही है, क्या हम किस बारे में बातें कर रहे हैं। वो बातें करके बाद में कितनी देर तक हमारे दिमाग में वो कूड़ा करकट दिमाग में घूमता रहता है। किसी को अब शब्द कह देते हैं तो हमारा दिमाग ख़राब होता है, किसी की बातें सुन के आ जाते हैं तो माइंड को शांत होने में कितनी देर लग जाती है। खाना गलत खा लेते हैं, सीने में जलन होती है, कितना उसका 24 घंटे तक हमें अपने अंदर मुसीबतों का घेरा हो जाता है, जब तक कि वो पूरी तरह से निकल नहीं जाती गंदगी। इसलिए खाने से पहले ही सोच लें, इसलिए कानों के खाने से पहले ही सोच लें कि हम कानों से क्या सुने, आँखों से देखने से पहले ही हम समझ लें, जीभ से बोलने से पहले ही हमें समझ आ जाए। यानी 5 इंद्रियों की रेगुलेशन ही खाली प्राणायाम, खाली श्वास का अनुलोम विलोम और ये सब प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम प्राणों का आयाम, यानी आँखों से क्या प्राण आया, मुंह से क्या प्राण आया, कानों से क्या प्राण आया, चलने से क्या प्राण हुआ हमारे साथ। हर चीज़ का 5 इंद्रियों से हमें 5 प्राणों को रेगुलेट करने की यात्रा में धीरे धीरे घबराना नहीं है, इसमें भी इंजॉय आएगा। आई सेंटर बड़ा हो जाएगा तो आई सेंटर के काम में मज़ा आएगा। कई लोगों को मैथ में बहुत मज़ा आता है, वो इसीलिए मज़ा आता है। आज इतना ही। आज क्या क्या समझा हमने? आई सेंटर को बड़ा करने का काम। ओके, गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं।